हिंद। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र एसके लेटन सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, कंकाल को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। अपेंडिकुलर हो गया, अपेंडिकुलर, और दूसरा हो गया आपका एक्सियल। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और एक्सियल में यहाँ पर हम लोग चल रहे थे। एक्सियल में 80 हड्डियों, जिसमें जो पहला जो है बैकबोन हो गया, रीढ़ की हड्डी। इसमें हमने आपको बताया था कि टोटल जो है हड्डियों की संख्या 26 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको ये फोटो में बना कर दिखाए थे कि इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ रहता है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपका हो गया सर्वाइकल हो गया। ये हो गया आपका थोरेसिक हो गया, थोरेसिक। ये हो गया लंबर, सैक्रम, और नीचे वाला जो है आपका कोकेक्स है। इस तरह से हमने आपको बताए थे। और यहाँ पर ऐसे हड्डी जुड़ा हुआ रहता है इस टाइप का। ये इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन या रीढ़ की हड्डी हो गया। अब यहाँ सर्वाइकल में हमने आपको बताया था कि C1 से लेकर ये कितना होता है, C7 तक होता है। थोरेसिक में कितना होता है बताया था कि T8 से T90 तक, या हम लोग इसी को T1 से हम लोग बोल सकते हैं T12 तक हो गया ये वाला हिस्सा। और ये नीचे है लंबर हो गया, L1 से L5 हो गया, L5। सैक्रम कितना है, सिंगल है, और ये भी सिंगल में है ना। यहाँ पर देखिएगा जो सर्वाइकल है, टोटल जो है हड्डियों की जो संख्या है 7 है। अब यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट बोन होता है, सर्वाइकल का पहला बोन है, इस बोन को हम लोग एटलस कहते हैं। एटलस बोला जाता है। तो बोलेगा एग्जाम में आएगा कि C1 बोन को क्या कहते हैं, तो एटलस बोन कहते हैं। और एक चीज और आपको याद रखना है, C2 बोन को हम लोग एक्सिस बोन कहते हैं। C2 बोन को एक्सिस बोन कहा जाता है। ये एकदम एक्सिस में होता है, इसलिए इसको एक्सिस बोन बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है यहाँ पर देखिएगा, हमने रिब्स के बारे में पढ़ा है। और रिब्स में देखिएगा, इसमें हमने आपको बताया था कि जो रिब्स का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फोटो आप करके देख सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया इस तरह से, ये रीढ़ की हड्डी हो गया, रीढ़ की हड्डी। और ये पीछे से है, और आगे से जो है बीच में यहाँ पर देखिएगा अस्टर्नम होता है, जो किस टाइप का होता है, इसको वेल्डिंग बोन भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं कि ये टाई बोन है। और ये क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से क्या होता है, रिब्स जो है निकलता है यहाँ से, और स्टर्नम में आकर ये ऐसे जुड़ता है ना। तो आपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया कि रिब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक ट्रू रिब्स हो गया, ट्रू रिब्स। दूसरा हो गया फॉल्स रिब्स हो गया। और तीसरा जो है फ्लोटिंग रिब्स हो गया, फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब्स की संख्या कितना है, तो हमने आपको बताया था कि जो है ये R1 से लेकर कितना तक होता है, R7 तक
होता है। तो मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग R1 से R7 यानी ये वाला कौन सा रिप्स हो गया, ये रिप्स हो गया ट्रू रिप्स। फिर इसके बाद जो है अगला आप देखिएगा यहाँ पर ये इस तरह से ये हो गया। तो ये वाला यहाँ 7 तक हो गया, जैसे मान लीजिए आपका 1 हो गया, 2 3 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 10। इसमें बताया है कि ये जो क्या है ऊपर से स्टर्नम और नीचे बैकबोन है, यहाँ से ये निकला, ठीक है, ऐसे निकला, ठीक है, और एक पॉइंट पर यहाँ पर ऐड हो गया, 8 हो गया, 9 और 10। इसको क्या बोला जाता है, 8 से 10, इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स हो गया। और ये वाला हो गया ट्रू रिब्स हो गया। और यहाँ देखिएगा नीचे जो है आपका बैकबोन हो गया, इस तरह से हो गया बैकबोन। और यहाँ से क्या होता है कि आपका जो है और यहाँ साइड में जो है स्टर्नम है, तो यहाँ पर जो है ये जो संख्या 11 हो गया और 12, 11 और 12, तो जो स्टर्नम होता है यहीं तक होता है 10 तक, और पीछे ये दो नीचे वाला जो है ये बैकबोन हो गया। और यहाँ से मान लीजिए पीछे से ये क्या होता है रिब्स ऐसे निकला और ऐसे फ्लोट करे, यहाँ से ऐसे निकला और ये भी फ्लोट करेगा, और एक मान लीजिए यहाँ से ऐसे निकला और ये भी फ्लोट कर रहा है, और एक यहाँ से ऐसे निकला फ्लोट कर रहा है। तो 11 और 12 नंबर का जो रिब्स है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स हो गया, फ्लोटिंग रिब्स। ये जो है रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ा होता है, लेकिन जो ये है स्टर्नम जो है ऊपर वाला स्टर्नम से जुड़ा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो महिला जब गर्भवती होती है, गर्भवती महिला हो गया, इसमें महिला में डायफ्राम जो है, डायफ्राम ये काम नहीं करता है, और उसके जो है यहाँ पर जो है यूट्रस यानी गर्भाशय में क्या होता है बच्चा पोषित होता है। और देखिएगा जब प्रेग्नेंट जब महिलाएं होती हैं तो उसका पेट जो क्या होता है थोड़ा पेट में थोड़ा उभार आ जाता है। अब क्या होता है कि ये डायफ्राम जो है यहाँ पर ये क्या करता है हवाओं को क्या करता है बाहर निकलने का काम करता है, सिकुड़ता और फैलता है, जिस वजह से हवा बाहर अंदर हो पाता है। तो यहाँ पर जो है गर्भवती महिला यहाँ पर तो ये डायफ्राम काम ही नहीं करता है, तो उस स्थिति में महिला के लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो ये जो फ्लोटिंग रिब्स होता है 11 और 12 जिसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ये जो क्या होता है किससे जुड़ा नहीं रहता है, स्टर्नम से जुड़ा नहीं रहता है। यही जो है 11 और 12 जो है नंबर का जो फ्लोटिंग रिब्स होता है, यही क्या होता है महिला को सांस लेने में मदद करता है। और 11-12 वाला जो रिब्स है फ्लोटिंग रिब्स, तो कभी कभी जो क्या होता है कि बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाता है, और ऐसे हुमच के क्या होता है कि हम पजरा में मार देता है, मारने के बाद बच्चा है बाप बाप चिल्लाने लगता है, तो ये फ्लोटिंग रिब्स होता है, इसी पर चोट लग जाता है। तो आप यहाँ पर ये फ्लोटिंग रिब्स जो है ये गति करता है, गति करने में मदद करता है। दूसरी बात ये क्या है कि ये इसमें जो है बहुत जल्दी क्या होता है कि जो रिब्स 11 और 12 वाला है ये क्या होता है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन यानी ये मान लीजिए यहाँ पर यदि कोई मार के तोड़ दिया तो ये क्या होता है अपने आप क्या कर लेगा, ठीक कर लेगा, यानी खुद वो अपने आप इसको ठीक कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में
रखना है कंकाल तंत्र में। यहाँ इसको दो भागों में डिवाइड किए थे, एक अपेंडिकुलर हो गया और दूसरा हो गया एक्सियल। इसकी संख्या 126 हो गया और एक्सियल की संख्या 80 हो गया। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग चल रहे हैं एक्सियल में। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं बैक बोन, बैक बोन हो गया, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर देखिएगा रिब्स, रिब्स कैग भी इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हिंदी में पसली पिंजर हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तीसरा जो है यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग पढ़ेंगे सिर हो गया, या जो हमारा स्कल है, स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या कितना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है टोटल जो है 29 यानी 29 होता है। और यही क्या करता है, हमारे ब्रेन जो है, ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो टोटल कितना हो गया 29 हो गया। सिर में हड्डियों की संख्या टोटल कितना हो गया 29। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो हमारा जो है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा कपाल है, कपाल में जो है हड्डियों की, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम, कपाल में हड्डियों की संख्या टोटल 8 होता है। और जो हमारा चेहरा है, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे फेस, फेस, और इसमें जो है 14 हड्डी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 14वीं का चांद, और उसको एक मुक्का मारेंगे ना तो चेहरा का क्या होगा, भरूता बन जाएगा। तो ये चीज़ हो जाता है। तो 14 वो चेहरा में कितने हड्डी होते हैं, तो 14 हड्डी पाए जाते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा एक जो है हमारा जो गला है, गला में एक हड्डी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हायर्ड बोन, हायर्ड बोन हो गया, हायर्ड बोन बोलते हैं इसको। संख्या में 1 होता है। और जो हमारा जो है कान है, कान जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे ईयर, इसमें जो है हड्डियों की संख्या जो है टोटल जो है 6 होता है। कितने होते हैं 6, क्योंकि कान 2 है और एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान है तो 3 दूना 6, तो 6 हड्डी हो गए। अब यहाँ पर देखिए कपाल 8 हो गया और ये 14, 8 और 14 हो गया 22, और 22 अब 1 हो गया 23, 23 और 6 कितना हो गया 29। तो टोटल जो हमारा स्कल यानी जो सिर है, खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या टोटल होता है वो टोटल कितना होता है 29 होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ये हमारा है कान की हड्डी। तो यहाँ पर देखिएगा पहला हम लोग शुरुआत करते हैं कान की हड्डी, ईयर वाला। तो यहाँ पर देखिएगा कि बाहर का जैसे कान है तो कान का 3 अलग अलग हिस्सा होता है। तो बाहर वाला हिस्सा को आप ऐसे देख सकते हैं कि इस टाइप का होता है। फिर इसके बाद यहाँ से ये मुड़ा होता है और ऐसे इस टाइप का आगे जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट, यानी ये इसको हम लोग पीना वाला हिस्सा बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट हो गया। ये कान का बाहरी वाला हिस्सा हो गया। और ये जो है मिडिल पार्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मिडिल पार्ट हो गया। और इसकी जस्ट जो है आगे देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाला जो है इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट हो गया। तो हमारा कान का कितने हिस्सा में बांटा हुआ है, तो एक्सटीरियर पार्ट हो गया, इंटीरियर पार्ट हो गया और मिडिल पार्ट। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आखिर जो कान में, एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, वो 3 हड्डियां इंटीरियर पार्ट में होता है कि एक्सटीरियर पार्ट में होता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि मिडिल पार्ट में होता है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो जो हमारे कान है, कान की 3 जो हड्डियां होती हैं वो जो है मिडिल पार्ट में पाई जाती है। और एक कान में कितने हड्डियां? तो 3 हड्डियां होती है। एक होता है यहाँ पर आप देखिएगा, ये इसको बोलते हैं मैलियस, मैलियस वाला हो गया, मैलियस। दूसरा जो है यहाँ पर जो है इस तरह से शेप में होता है, इस तरह से शेप होता है, इस टाइप का, इसको बोलते हैं इनकस, इनकस हो गया। और यहाँ पर जो है छोटा सा एक हड्डी होता है, इसको बोलते हैं स्टेप्स, स्टेप्स। तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है, ये स्टेप्स हमारे कानों में पाया जाता है। ये मैलियस वाला जो है, ये इसका जो शेप है हथौड़ा के जैसा होता है, हथौड़ा के जैसा। और ये वाला इनकस वाला जो है, ये एनबिल की तरह होता है, एनबिल की शेप में इसका होता है। और ये स्टेप हो गया, ये सबसे छोटी हड्डी होता है। तो हमारे कानों में जो हड्डी है 3 हड्डी हो गए, तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स, मैलियस, इनकस और स्टेप हो गया। तो बताइए कान हमारे कितने हैं? कान की संख्या 2 हो गया। और एक कान में कितने हड्डी? 3 हड्डी हो गया। तो 2 से इसको गुना कर दिए, 3 दूना 6 हो गया। तो हमारे कानों में हड्डियों की संख्या टोटल के टोटल कितने हो गए? 6